नेहरू और गांधी की जो विरासत थी उसको कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया। कांग्रेस ने उसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया, वैसी चीज़ें नहीं की, उस तरह के कार्यक्रम, उस तरह का साहित्य, उस तरह का प्रचार, उस तरह के इवेंट। कमर वहीद नकवी जी हमारे साथ हैं। नेहरू जी के बारे में आपका क्या नजरिया है? असल में जितने गांधी के बाद जो है हम सब, सरदार पटेल का अपना एक रोल था जिन्होंने बड़ा भारत के यूनिफिकेशन में बहुत ही शानदार भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेहरू ने जो भारत की जो कल्पना की कि ऐसा भारत होना चाहिए और उसके आधार पे जो भारत की नींव रखी, उसी का परिणाम है कि इतनी ज़्यादा प्रगति हुई भारत की। और वो प्रगति शुरू से हुई, यानी नेहरू के समय में, जिस समय भारत के पास कुछ नहीं था, आज़ाद हुए थे, कुछ नहीं था, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, बहुत गरीबी थी, शिक्षा अशिक्षा थी। हमारा ख्याल से कोई 12-15% लोग शिक्षित होंगे, साक्षरता दर इतनी रही होगी, गरीबी काफ़ी थी। इसके बावजूद जो है विश्व पटल पे नेहरू की और भारत की एक बहुत ही अच्छी इमेज थी। और नेहरू ने जिस भारत की कल्पना की, उसमें जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति का जो फ्रेमवर्क है, उस सांस्कृतिक फ्रेमवर्क में भारत की वैज्ञानिक प्रगति, भारत की औद्योगिक प्रगति, भारत की शैक्षणिक प्रगति, कि आगे का भारत कैसा हो, वो शिक्षा में आगे हो, विज्ञान में आगे हो, वो उद्योगों में आगे हो, वो आत्मनिर्भर बन सके, इस तरह से एक कल्पना की। और इसी कल्पना की वजह से तमाम IIM खुले, तमाम, और उनके सामने एक ये भी चैलेंज था कि भाई जो बहुत बड़े औद्योगिक घराने थे, उनकी मोनोपोली थी, अगर उनकी मोनोपोली वैसे ही चलती रहने दी जाए तो बाज़ार पे उनका पूरा नियंत्रण हो जाएगा। तो उनको बैलेंस करने के लिए नेहरू ने जो है PSU की शुरुआत की, जहाँ स्टील कंपनी, बड़ी स्टील कंपनी सरकार बना रही है, एयरलाइंस वो सरकार चला रही है, रेलवे वो सरकार चला रही है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने बुनियाद रखी पूरे भारत के निर्माण की, वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही सही थी। और वो सचमुच जो है उन्होंने, नेहरू काफ़ी पढ़े लिखे थे, और काफ़ी पढ़े लिखे होने से, और केवल वो पढ़ाई लिखाई, केवल टेक्स्ट बुक की पढ़ाई लिखाई नहीं थी, वो तो आप उनकी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसने पढ़ी होगी उसको अंदाज होगा कि भारत का जो पूरा जो सांस्कृतिक कैनवस था, उसके बारे में नेहरू की जानकारी, उनकी दृष्टि कितनी ज़बरदस्त थी। उस बेसिस पे उन्होंने एक कल्पना रखी, साकार की, और उसको साकार किया, केवल कल्पना ही नहीं, साकार किया। यहाँ शिक्षा बढ़ने लगी, लोग पढ़ने लगे, एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट हुआ, ना केवल वैज्ञानिक टेम्परामेंट, एक आधुनिक टेम्परामेंट लोगों में आया, सेकुलर विचार आए लोगों को, और लोगों को लगा कि नहीं, हमको ऐसा समाज बनाना है। तो उस तरह के भारत का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से हम लोग बने। मतलब अगर उतना विकास की वो कल्पना नेहरू ने नहीं की होती, तो हम लोग पढ़ लिख करके वहाँ तक पहुँचे भी नहीं होते जहाँ तक पहुँच पाए। नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और अम्बेडकर को अपने साथ रखा, ये गलती थी या उनका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गलती थी, ये कोई गलती नहीं थी। और उन्होंने सोचा कि अलग अलग विचार के लोग हैं, वो अलग अलग विचार के लोग चले, और अम्बेडकर समन्वय रखने की बात नहीं। भाई अम्बेडकर से तो हमें नहीं लगता कि कोई कांग्रेसी जो विचारधारा थी उससे अम्बेडकर को कोई विरोध था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भले कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वो उनकी एक जनसंघ की विचारधारा थी, और बहुत से मामलों पे वो कांग्रेस की विचारधारा के उलट थे। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको लेके चले कि ठीक है, अगर उस समय जब एक ऐसा आप देश बना रहे हैं जहाँ पर
अभी देश बनना शुरू हुआ है, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक कुछ मुद्दों पर एक सहमति, आम सहमति बना करके अगर उसके निर्माण में भूमिका निभाएं तो अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात है। तो फिर जितनी एकजुटता और निष्ठा के साथ नेहरू जी ने भारत बनाया, वो इतना भ्रष्ट और सांप्रदायिक कैसे हो गया? ये सब टेढ़े सवाल हैं, क्योंकि इसमें जो ये तो समय के साथ ऐसा होता है कि आज ही के साथ आप इसको नेहरू और वहाँ से छोड़ दें, हम तो आपको एक परिवार की बात बताते हैं। एक परिवार कोई एक XYZ, उसके बड़े ऊंचे आदर्श हों, वहाँ से चलता है, ठीक है, उसके बाद अगली पीढ़ी आती है तो जो वो आदर्श होते हैं वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाते हैं, उसका और अगली पीढ़ी आती है, आदर्श और डाइल्यूट होते हैं, उसका अगली पीढ़ी आती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये नेचुरल है, ये सामान्य तौर पे होता है। और इसको मैं बोलता हूँ मिसाल के तौर पर, एक और उदाहरण दें। एक आदमी है, वो गांव में रहता है, खेती बाड़ी वाला आदमी, पढ़ लिख गया, नौकरी करने दिल्ली आ जाता है, मुंबई आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, बेंगलोर चला जाता है, कर रहा है नौकरी, कलकत्ता चला जाता है, कर रहा है। हर काम के लिए वो अपने घर आएगा, बच्चे का मुंडन कराना, घर आके गांव आके मुंडन कराएगा, ठीक है, शादी ब्याह करना है बच्चे की, उसकी वो गांव ही आएगा, वो जहाँ रहता है वहाँ नहीं, जड़ों पर वापस वहाँ पे आएगा। लेकिन जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो जो उसकी अगली पीढ़ी है उसका गांव से कनेक्शन रहता है, क्योंकि जब वो उसके पिताजी आएंगे गांव, वो भी साथ में आता है, तो उसको मालूम है। लेकिन पिताजी खत्म हो गए तो उसका गांव जाना कम हो जाता है। जो उसकी तीसरी पीढ़ी होती है वो तो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं होती। तो उसी तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम क्या विरासत को कैसे लेके चलते हैं, ये है, इसका असर पड़ता है। इसलिए अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जो नेहरू की पूरी विरासत थी, जो गांधी का पूरा जो विचार था, इसको नेहरू और गांधी की जो विरासत थी उसको कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया। कांग्रेस ने उसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया, वैसी चीज़ें नहीं की, उस तरह के कार्यक्रम, उस तरह का साहित्य, उस तरह का प्रचार, उस तरह के इवेंट कि भाई नेहरू जयंती है तो हम कुछ ऐसी चीज़ करें, उस तरह की फिल्में बनाएं, उस तरह का। तो ये कहाँ से ह्रास शुरू हुआ? नेहरू के बाद ही हो गया। नेहरू के बाद इसलिए भी हो गया कि एक तो शुरू कुछ साल तो युद्धों ही बीत गए थे। नेहरू के बाद वो फिर पाकिस्तान का युद्ध हो गया, उसके बाद बांग्लादेश वाला हो गया, फिर वो इंदिरा गांधी जो है वो उस आंदोलन में उलझ गई, इमरजेंसी लग गई। तो मेरे ख्याल से इनके पास समय भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई तो कम से कम कांग्रेस को उस विरासत को, उसके बारे में लोगों को लगातार बताए रहने की जरूरत है। जो नहीं हुआ तो वो सब धरी की धरी रहेगी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया गया, एक सामान्य परिवार, सब लोग भूल गए सब। तो जाहिर सी बात है, जब आप उसको बार बार री इन्वेंट नहीं करोगे तो वो तो भूल जाएगा, वो तो होगा ही होगा। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सर को इजाजत दीजिए।